अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ टॉपिक है वान डेर वाल इक्वेशन। आज हम वान डेर वाल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं कि वान डेर वाल इक्वेशन क्या है। वान डेर वाल इक्वेशन हमारे साथ आइडियल गैस इक्वेशन से डेवलप हुई है। आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन की गई और इससे हमारे साथ वान डेर वाल इक्वेशन डेवलप हुई। वान डेर वाल ने आइडियल गैस इक्वेशन में टू करेक्शन किया। फर्स्ट एज वॉल्यूम करेक्शन एंड सेकंड एज प्रेशर करेक्शन। ये हमारे साथ आइडियल गैस इक्वेशन है PV इसमें पहला वॉल्यूम करेक्शन किया और दूसरा प्रेशर करेक्शन। हम अब आते हैं वॉल्यूम करेक्शन की तरफ कि वॉल्यूम करेक्शन कैसा किया गया और वॉल्यूम करेक्शन क्या है। वॉल्यूम करेक्शन वान डेर वाल ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पर ये इक्वेशन डिराइव की और जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक आइडियल गैस इक्वेशन की जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम कंटेनर की वॉल्यूम की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ये आइडियल गैस है। इसकी जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत फासले पर है, बहुत दूर है। इसलिए इस मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है कंटेनर की वॉल्यूम के मुकाबले में। इसलिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फर्स्ट पोस्टुलेट में इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करार दिया था। वान डेर वाल ने इस गैस को कंप्रेस किया। जब इस गैस को कंप्रेस किया तो इस गैस की मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गई और इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया। तो वान डेर वाल ने कहा कि गैस के मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। और ये जो पोस्टुलेट था वो आइडियल गैस के लिए था और हमारे साथ अब रियल गैस आ गई। तो वान डेर वाल ने इस आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम करेक्शन किया और रियल गैस के लिए इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन किया गया और रियल गैस के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया, उसी वान डेर वाल इक्वेशन कहते हैं। उसने इसमें वॉल्यूम करेक्शन किया। वान डेर वाल ने इस वॉल्यूम को B का नाम दिया जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है और या इसको को वॉल्यूम कहलाते हैं। को वॉल्यूम वान डेर वाल ने इस गैस की जो वॉल्यूम है टोटल गैस एक्चुअल गैस की जो मॉलिक्यूल है उसने ऐसे फार्मूले के साथ लिया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस बराबर है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस कंटेनर की जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो गैस की मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किए हैं। इसको B का नाम दिया, B से डिनोट किया गया -B। वान डेर वाल ने वॉल्यूम करेक्शन किया। अगर हमारे साथ
n मोल्स ऑफ द गैस। तो इस इक्वेशन को हम इसी तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस बराबर है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस नंबर ऑफ मोल्स। जो मालिक्यूल्स नंबर ऑफ मालिक्यूल में है और नंबर ऑफ मोल्स में है, उसने जितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई की है वो हम NP से डिनोट करते हैं। ये था वॉल्यूम करेक्शन। इसको हम ऊपर वाले आइडियल गैस इक्वेशन में फर्स्ट करेक्शन करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन, जो हम ऐसे लिख सकते हैं FV nRT। चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मैं आता हूँ प्रेशर करेक्शन को। प्रेशर करेक्शन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक आइडियल गैस इक्वेशन की मॉलिक्यूल के दरमियान ना अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और ना रिपल्सिव फोर्स। इसका वजह यह है कि आइडियल गैस की जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए इसके दरमियान ना अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना रिपल्सिव फोर्स। लेकिन वैन डर वाल ने गैस को कंप्रेस किया, तो इसको जब कंप्रेस किया तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए और इसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, इसलिए वॉल्यूम करेक्शन किया गया। जब इसको एक दूसरे के करीब लाया गया और इसको कंप्रेस किया गया तो इस मॉलिक्यूल ने वॉल ऑफ कंटेनर पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया और वैन डर वाल ने बताया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो सेकंड पोस्टुलेट है वो सही है जब तक ये मॉलिक्यूल कंटेनर के बीच में हो। जब ये कंटेनर के बीच में हो तो इस पे ना रिपल्सिव फोर्स होते हैं ना अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको भी इस तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से और इसको दूसरी तरफ से, इसलिए इस पर जो नेट फोर्स होते हैं वो जीरो होते हैं। लेकिन वॉल ऑफ द कंटेनर के करीब जो मॉलिक्यूल है उस पर ये मॉलिक्यूल तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है, लेकिन इस तरफ उसको कोई मॉलिक्यूल नहीं, इसलिए जब ये मॉलिक्यूल फ्री से अट्रैक्ट होती है तो ये वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इस वजह से वैन डर वाल ने कहा कि गैस की जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये वॉल ऑफ कंटेनर पर कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। इसलिए उन्होंने बताया कि फी प्रेशर ऑफ द गैस बराबर है प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द कंटेनर, जो इंटरनल प्रेशर कहलाते हैं फी इंटरनल। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता क्योंकि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इंटरनल प्रेशर वो कम है, इसलिए हम इसके साथ वो प्रेशर जो इन मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन की वजह से इन मॉलिक्यूल ने इस वॉल ऑफ द कंटेनर पर एक्सर्ट किया है उस प्रेशर को हम इसके साथ ऐड करते हैं फी अट्रैक्शन की वजह से। अब जो ये प्रेशर है फी अट्रैक्शन, ये दो किस्म पर है हमारे साथ। एक वो प्रेशर है जो इन मॉलिक्यूल की वजह से एक्सर्ट होते हैं इस मॉलिक्यूल पर और ये मॉलिक्यूल इस प्रेशर को इस वॉल ऑफ द कंटेनर पर एक्सर्ट करती हैं, इसलिए ये प्रेशर अट्रैक्शन दो किस्म पर है। एक इस अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन ऑफ
molecules. और ये प्रेशर अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से पैदा होते हैं और ये अट्रैक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ द गैस का। आप सोच में पड़ जाएंगे ये कैसा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द गैस। मैं आपको बताता हूँ, जब डेंसिटी ज़्यादा हो यानी ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा। जब डेंसिटी ज़्यादा हो तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। और एक प्रेशर जो इन मॉलिक्यूल में जो कोलिजन होता है और कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से वॉल ऑफ द कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, दूसरा वो प्रेशर है, प्रेशर फी ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। और ये कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो प्रेशर पैदा होते हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी को। इसकी वजह यह है, जब डेंसिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे और जब ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोलिजन करेगा और जब ज़्यादा कोलिजन होते हैं तो ज़्यादा प्रेशर पैदा होगा। इसलिए ये जो प्रेशर है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इस डेंसिटी को और इस दूसरी डेंसिटी को। और हमारे साथ डेंसिटी बराबर है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, डेंसिटी बराबर है, डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी के हम डेंसिटी की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल को, और वही जब डेंसिटी ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। जितनी मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं इतनी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ये तो सादी सी बात है। और ये डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम को। जब वॉल्यूम कम हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये वॉल्यूम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको मैं आप कंबाइन करता हूँ। कॉम्बिनेशन से पहले ये जो प्रेशर है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इन दोनों डेंसिटीज को। इन दोनों डेंसिटीज की जो कीमत हमारे साथ आ गई वो ऐसे आ गई, डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन वैल्यू। तो इस डेंसिटी की बजाय मैं इन वैल्यू को लिखता हूँ और इन डेंसिटी की जगह भी लिखता हूँ। ये है एन वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब ये डेंसिटी है ये इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इस एन और वी को, इसलिए इसकी जगह मैं फ्री प्रेशर को लिखता हूँ, फ्री प्रेशर, फ्री डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एन वी, ये पहली डेंसिटी और दूसरा डेंसिटी एन वी। तो हमारे साथ ये बराबर हो गई। हम इस इक्वेशन को अब ऐसे लिखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, लेकिन इस टर्म को याद रखो। फिर इस सिंबल को हटाते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट और एन वी की जगह एन वी स्क्वायर हम
लिख सकते हैं। हमारे साथ फी इसके बराबर हो गए। अब हम इसको इस वीडियो में फुट करते हैं। जब मैंने एक चंद सेकंड पहले रिमूव किया और वही है फी गैस, फी इंटरनल प्लस फी अट्रैक्शन। हमारे साथ जो फी अट्रैक्शन है वो ये है और ये इसके बराबर है। इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिखता हूँ फी गैस, फी इंटरनल प्लस इसकी जगह ये वैल्यू लिखता हूँ फी ए एन वी स्क्वायर। ये हमारे साथ प्रेशर करेक्शन है। अब मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन में पुट करता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन है फी वी एम आर टी। फी की जगह ये वैल्यू फी प्लस ए एन बी स्क्वायर और वी की जगह ये वैल्यू वी माइनस डी और इसके बाद ये एन आर टी। ये हमारे साथ आ गया वान डर वाल इक्वेशन। इसमें टू करेक्शन किया गया। जब हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स हो गैस का तो हम इस इक्वेशन को ए से लिख सकते हैं, और जब हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर हो तो इस इक्वेशन को हम ए से लिखते हैं पी प्लस ए। इसकी जगह 1 जब इसे मल्टीप्लाई होते हैं तो ये ए हो जाती है बी स्क्वायर वी माइनस एन की जगह 1 और 1 जब हम पुट करते हैं तो बी के बराबर होती है एन आर टी। ये हमारे साथ आ गई वान डर वाल इक्वेशन, और इसमें वान डर वाल ने टू करेक्शन किया। अब ये जो इक्वेशन है ये जो रियल केस है उनको